राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है गणगौर। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद भी है तो दोनों चीज़ आज एक साथ हैं। तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगा ली है कल रात में ही। मेहंदी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाई और सुबह का समय मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, लेकिन लग नहीं रहा आपको कि मैं नहा ली हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे स्वेलिंग है, नींद पूरी नहीं हुई है, दवाइयाँ भी चल रही हैं, इस वजह से सुबह सुबह ऐसे ही होता है मेरा फेस। उसके बाद मैंने घर के सारे काम किए थे। ये लोग तो सो ही रहे थे, तो मैंने घर के सारे काम किए। मैंने गुना वगैरह बनाए और सारा आइटम बनाया मैंने। आज मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है पूड़ी के साथ, खीर और खोवा के लड्डू भोग के लिए। 2 जगह मैंने भोग बनाया था, एक मंदिर के लिए और एक गणगौर के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं लेट हो जाऊंगी, इससे अच्छा पहले मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। तो भगवान जी के वस्त्र मैंने चेंज करे, जो कि मैं डेली ही करती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद मैंने पूजा करी, अच्छे से भोग वगैरह लगाया मैंने। यहाँ पर पाठ किया और हवन किया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैं रेडी होने के बाद करूँगी गणगौर की पूजा। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। एवरीवन, मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पूजा पहले ही कर दी थी और झटपट से रेडी हो गई हूँ मैं। आपको लुक आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी जल्दी में हूँ, सारा गुना वगैरह सब कुछ आज ही बनाया। मेहंदी लगाई मैंने पूजा करने के बाद। नेल पेंट कल ही लगा ली थी। उसके बाद कुछ भी डिसाइड नहीं था क्या पहनने वाली हूँ। फाइनली मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। और पहले मैं मांग टीका वगैरह लगाने वाली थी, लेकिन ज्वेलरी वगैरह भी कुछ सिलेक्ट नहीं करी थी, झटपट से सब कुछ पहना था। बस अब मैं पूजा की तैयारियां मतलब चौकी वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि घर पे पूजा करती ना तो अभी तक मैं लेट हो जाती, इसलिए घर की पूजा मैंने पहले कर दी और सारा भोग वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया। कुछ भी सूट नहीं किया था क्योंकि अकेली थी इसलिए। और ये वाली चूड़ी पहनी है जो कि ज़्यादा मैच नहीं कर रही बट थोड़ी बहुत कर रही है। हाँ बेबी, ठीक है दे रही हूँ। चलो लग जाते हैं बस काम पे, फिर हम करेंगे पूजा की तैयारी करके पूजा करेंगे। उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतनी लेट हुई हूँ पूजा के लिए, क्योंकि यार बहुत सारे काम हो जाते हैं। तबीयत भी डाउन चल रही थी ना, इस वजह से मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ काजल लगाया है मैंने, सिर्फ काजल लगाया है। थ्रेडिंग वगैरह कुछ मेरी बनी नहीं है ना, मैंने बनवाई थी, क्योंकि नवदुर्गा स्टार्ट हो गई थी और टाइम भी नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए। तो चलो ये चले गए किसी काम से और मैंने झटपट से ऐसे ही जूड़ा बना लिया है सिंपल सा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चौक। वैसे गाय के गोबर से या हल्दी से लगाते हैं, तो गाय का गोबर था नहीं तो फिर मैंने हल्दी से चौक लगा दिया। उसके बाद मैं रखूँगी चौकी। और यहाँ पे गणगौर पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। एक्चुअली कल मैंने कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई। सोच तो रही थी कि सारे कपड़े वगैरह पहनने वाले, ज्वेलरी वगैरह निकाल के रख लूँगी, लेकिन कल रात में हम लोग कहीं चले गए थे, बहुत लेट नाइट हम लोग लौट के आए थे। फिर मैं थक गई थी, खाना पीना बनाया और बहुत ज़्यादा वर्कलोड है ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। तो घर पे मैंने पूजा इसलिए जल्दी कर दी क्योंकि गणगौर की पूजा तो पूरे दिन का मुहूर्त है, हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन घर की पूजा पहले ज़रूरी थी। तो मैंने घर की पूजा कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया चौकी पे। उसके बाद यहाँ पे मैं गंगा जल से शुद्ध कर रही थी। मैं कुछ भी होता है तो गंगा जल से पहले शुद्ध कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आम के पत्ते, अकउआ का फूल और दूब, जितना मैं कुछ जानती हूँ उतना मैं करती हूँ। हमेशा से मैंने अकेले ही किया है। शायद एक बार मायके में किया था शादी के बाद गणगौर का व्रत, और एक बार शायद मैंने ससुराल में किया था। उसके बाद मैं हमेशा से अकेले करती हूँ। मुंबई रहती थी जब भी और गुड़गांव रहती थी जब भी, आपने देखा होगा बहुत साल से आप लोग मुझसे जुड़े हो, तो मैं हमेशा अकेले ही करती हूँ। और अब तो अकेले फेस्टिवल मनाने की ना आदत हो चुकी है और अच्छा भी लगता है, ऐसा बुरा नहीं लगता मुझे। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी बत्ती, क्योंकि मार्केट से जो बत्ती आती है ना वो एकदम छोटी होती है, और यहाँ पर मैं हाथ से बना रही थी। पहले मैं हाथ से ही बनाती थी, लेकिन अब आजकल ना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, इसलिए मैं मार्केट वाली लेके आती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने हाथ से फूल बत्ती बनाई थी और मैंने अच्छे से दीपक लगाया। सारी तैयारियाँ मैंने थाली वगैरह पहले ही लगा ली थी भोग के लिए, और ऊपर मैंने भोग लगा दिया है मंदिर में। 2 जगह बनाए थे मैंने भोग, और हमेशा मैं कुछ भी फेस्टिवल होता है 2 जगह ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे हम लोग चौकी लगाते हैं तो वहाँ पे पूजा करते हैं तो ऊपर भोग नहीं लग पाता, इसलिए मैं ऊपर भी लगाती हूँ। उसके बाद कल मैं गई थी ना, तो यहाँ से चुनरी सिंगर वगैरह लेके आई थी मार्केट से, साड़ी वगैरह। तो यहाँ पर मैं साड़ी मतलब वो कर रही हूँ, और वो मैं मैया को दूंगी इस साल, काली मैया को। नवरात्रि भी चल रहे हैं तो मैं मंदिर जाऊंगी तो मैया के मंदिर में दे आऊंगी। और यहाँ पे मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है मैया रानी का। उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू को तिलक लगा रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं पूजा स्टार्ट ही करने वाली थी, ये भी आ गए थे। ये किसी काम से चले गए थे, क्योंकि भैया काम करने भी ज़रूरी होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनकी ऑफिस की छुट्टी थी, सैटरडे संडे पड़ गया था। उसके बाद मंडे को ईद थी, तो ईद की ऑफिशियल छुट्टी रहती है, तो इस वजह से। बट इनको फिर भी टाइम नहीं था बिल्कुल। तो जैसे ही ये आए तो मैंने बोला कि सही टाइम पे आ गए, तो मैंने इनको तिलक लगाया। और ये मुझसे बोल रहे थे कितना बड़ा
बड़ा तिलक लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन पल्ला लिया था साड़ी का, क्योंकि ये साड़ी ना थोड़ी फूली फूली टाइप की है। तो फिर यहाँ पे मुझे चुन्नी तो वैसे भी लेनी थी, तो मैंने इनसे चुन्नी मंगाई थी कि टेबल पे चुन्नी रखी है, तो इन्होंने मुझे ऐसे पहना दी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, भोग बरा लगाऊंगी, हवन करूंगी, पूजा करूंगी, आरती करूंगी। और पूजा पाठ करने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको भी पता है, छोटी मोटी चीज़ें अरेंज करने में। और सारी चीज़ें हैंडल अकेले करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब आपके पास छोटा बच्चा हो, क्योंकि बीच बीच में वो भी परेशान करता है और उनका खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। और आज मैंने सारी तैयारियाँ करी हैं A to Z। मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, जितना कुछ मेरे हाथ में आया मैंने वही पहन लिया है। मेकअप ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था। तो बस यहाँ पर श्रृंगार करके मैं बैठी हूँ। महावर वगैरह मैंने पहले ही लगा लिया था, और यहाँ पे मैया रानी का भी श्रृंगार कर दिया है। यहाँ पे मैं गुना मैंने बेसन के बनाए थे और मीठे बनाए थे, गुड़ वाले, दोनों चढ़ा दिए हैं। बिछुआ, चूड़ी जो भी बनाते ना, हार वगैरह मैया रानी का, और शंकर जी का मैंने टोप बनाया था, वो सब कुछ बना दिया है। सब लोगों के यहीं होता होगा, आप लोग बताना। और मैं हमेशा कभी भी कोई भी पूजा पाठ करती हूँ तो हमेशा क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हम नादान हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान जी हमें माफ़ कर देना, मैया रानी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भोग। मैंने खीर, पूड़ी, सब्जी कद्दू की, बिना प्याज लहसुन के। पूजा पाठ में तो प्याज लहसुन चलता ही नहीं है, तो सब कुछ बनाया था मैंने। खोआ के लड्डू बनाए थे, खोआ बनाया था मैंने घर पे ही। तो और फल वगैरह ये लेके आ गई थी, तो बस अच्छे से मैंने पूजा कर दी थी। और पूजा में मन से श्रद्धा होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने सारा श्रृंगार लगा दिया था, मार्केट से लेके आई थी वो भी, और घर पर मैं लेके रखती हूँ अलग से चूड़ी वगैरह सब कुछ, तो वो भी मैंने अलग से साड़ी में लगा दिया था। तो बस यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं हवन करूँगी, और इस तरीके से हमारा गणगौर का व्रत संपन्न हुआ था। बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। और इस घर में मेरा आखिरी गणगौर का व्रत है, और मुझे इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये घर खाली करना ही था। खैर, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे समझते भी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप लोग, मुझे बहुत हिम्मत देते हो। मैं कभी भी सोशल मीडिया पे ना रोना धोना या मैं इमोशनल कार्ड नहीं खेलती हूँ, बट फिर भी कभी कभी मेरे दिल भर जाता है तो मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बट क्या है यार, मैं भी तो इंसान हूँ ना, क्या कर सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं है, जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं। और यहाँ पर बस मैंने हवन कर दिया था, और ये भी घर पे ही थे। उसके बाद ये इनको कहीं निकलना था, फिर मैंने बोला कि खाना खा के ही जाना, साथ में खाना खाएंगे। गणगौर का व्रत में ना बिल्कुल पानी तक नहीं पीते। बहुत सारे लोगों के यहाँ पी लेते होंगे, बट हम लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज है कि पानी नहीं पीते हैं। मैं तो रात के 12 बजे से ही नहीं पीती हूँ, चाहे करवा चौथ का व्रत हो चाहे किसी चीज़ का व्रत हो। तो यहाँ पर लक्ष्य मैंने सारी पूजा वगैरह कर ली, हवन वगैरह कर लिया, भोग लगा दिया, और लक्ष्य मुझे कहानी सुना रहा था। और बस उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। और लड्डू भी देखो कितना प्यारा बच्चा मेरा, बहुत तो कम शैतानी करता है, बट डर लगा रहता है उसका। उसे प्यार से बोलो तो सब चीज़ें मान जाता है वो। और पता है, उसको पूजा कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्राम वासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, कि तुम सभी का साथ अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों तो कहानी हम लोगों ने सुन ली है। उसके बाद हो गया है आरती का समय, तो ये भी आ गए थे, और हम लोग साथ में ही मिलके आरती करते हैं सब लोग, चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। और अच्छा लगता है, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग तो है नहीं, बस छोटी सी फैमिली है, तो मिलके ही पूजा पाठ करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने करी थी आरती।
तो हमारी पूजा भी हो गई है और कथा भी सुन ली है और उसके बाद यहाँ पे मैं खोल रही हूँ व्रत पानी से। तो जिस टाइम पे हम लोग कहानी सुनते हैं ना, तो हाथ में थोड़ी सी दूब और पूड़ी या पुआ और अकबुआ का जो फूल होता है ना अंदर से निकाल के, वो उसको हाथ में रख के हम लोग कहानी सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं व्रत खोल रही हूँ। ये मजाक बना रहे थे मेरा पीछे से कि ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। उसके बाद हमारी पूजा हो गई संपन्न। माता रानी सुहाग की रक्षा करना, सब लोगों की और मेरे सुहाग की भी रक्षा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार स्वस्थ रहे, बस मुझे जीवन में इतनी सी तमन्ना है। और इनको बहुत जल्दी थी क्योंकि इनको निकलना था, तो बस मैंने इनको तिलक तो पहले ही लगा दिया था। यहाँ पे मैं इनसे आशीर्वाद ले रही थी और उसके बाद ये निकल जाएंगे। तो मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाए थे इनके साथ में, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम। पूजा हो चुकी है, ये गए हैं गाड़ी लेने के लिए क्योंकि भैया का कॉल आ गया है और आज है ईद। तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं। तो मैंने कि आप चले जाओ, बट वो बहुत बोल रहे हैं। तो अभी खाना पीना हमारा कुछ नहीं हुआ, बस सब तैयार है। देखो आते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। और लड्डू तो रेडी है, उसको नहीं चेंज कर रही। मैं भी सोच रही हूँ सिंपल सी साड़ी पहन लूँ। पहले मैं सोच रही थी 1-2 रील बना लेती हूँ, अगर बनाई तो इंस्टाग्राम पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और नहीं बनाई तो कोई बात ही नहीं है। चलो झटपट से मैं सोच रही हूँ साड़ी चेंज ही कर लूँ, सिंपल सी पहन लूँ कोई, है ना। तो हमने कुछ खा लिया है, ये चले गए हैं गाड़ी लेने के लिए, अभी आए नहीं। बट मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँ क्योंकि ये बहुत हैवी लग रहा है मुझे। अब देखती हूँ, ये इनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि पहले चेंज कर लूँ कि नहीं। देखो ये क्या बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ज़्यादा हैवी नहीं है साड़ी, जैसे वैसे चलो इतना टाइम नहीं है। तो बस अभी निकलते हैं। रास्ते से मिठाई फ्रूट्स वगैरह कुछ लेना होगा वो ले लेंगे। थोड़ा टाइम तो लगता है कहीं जाने आने में। भैया बहुत बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा। और फिर जब कोई इतना प्यार से बुलाता है तो जाना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी वाइफ है ना, वो एकदम मतलब उनको मिलना है मुझसे। तो इस वजह से बोल रहे थे कि ईद पे ही आना। तो चलो चलते हैं। मेरी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम थी, तो मैं भी उनके यहाँ जाती थी, कभी कभी जाती थी। तो चलो चलते हैं। बहुत सालों बाद, में बचपन में गई थी उसके यहाँ, और अभी मैं जा रही हूँ ये भैया के यहाँ। चलो चलते हैं। तो पहले यही जाने वाले थे, बट भैया का बार बार कॉल आ रहा था कि नहीं भाभी को साथ में ही लेके आना, हमारी मैसेज इंतज़ार कर रही हैं। तो वह झटपट से हमने थोड़ा मुंह मीठा किया था, खाना प्रॉपर नहीं खाया क्योंकि जल्दी में थे, इनको भी बहुत सारे काम थे। तो हम लोग निकल आए हैं। तो ये गाड़ी लेने गए थे, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं भैया के घर। तो यहाँ से हम लोग मिठाई लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर शुद्ध देसी घी की मिठाई मिलती है और हम लोग यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पर ताज़ा मिठाई जितनी भी थी तो हमने वो पूरी पैक करवा ली। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होता है कहीं भी जाते हैं तो कि क्या लेके जाएं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मिठाई वगैरह ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमने मिठाई पैक करवा ली। उसके बाद हम लोग निकल दिए हैं भैया के घर के लिए, और आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो आज शादी के बाद पहली बार ईद पे मैं किसी के घर जा रही हूँ ईद मनाने के लिए। ये मीठी ईद है। तो भैया ने जब हमें इनविटेशन दिया था तो वो बार बार बोल रहे थे कि भाभी ये मीठी ईद है, हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, कि हमें पता है आप कुछ नहीं खाते हो, तो आप प्लीज़ आना ज़रूर। तो कोई इतने प्यार से बुलाता है तो ज़रूर जाना चाहिए। और तो बस यहाँ पे हम लोग निकल दिए हैं घर से और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। और इनके भी बहुत सारे प्लान थे, इनको कहीं जाना था, लेकिन सारी चीज़ों के लिए हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। फिर इन्होंने जाना कैंसिल कर दिया था क्योंकि आज सारा दिन ही निकल गया था। और यहाँ पे ईद में गले मिलते हैं ना, तो बस यहाँ पे भैया और ये गले मिल रहे थे। और भैया को आपने मेरे बर्थडे ब्लॉग में भी देखा होगा, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। ये हैं भाभी, और इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। वैसे भैया बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ, तो वो भी एक्साइटेड थी मिलने के लिए और मैं भी एक्साइटेड थी। और भैया का घर ना अभी नया नया रिनोवेट हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग तारीफ़ कर रहे थे कि भैया काफ़ी अच्छा लग रहा है घर आपका, काफ़ी स्पेसियस था। ये इनका बेडरूम था, तो यहाँ पर सोफ़ा भी था, बेड भी था, ड्रेसिंग थी। और मुझे इस टाइप के बेडरूम ना काफ़ी अच्छे लगते हैं जिसमें सारी चीज़ें हों बड़े बड़े। तो बस हम लोग तारीफ़ कर रहे थे, जिसका मतलब जो तारीफ़ लायक होता है उसका तारीफ़ करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। तो भाभी ने बहुत सारे आइटम बनाए थे, मैं तो घर से खा
के आई थी, सब लोग ही खा के आए थे, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने टेस्ट किया। सारे आइटम ही एक से एक बढ़ के थे। यहाँ पर सब लोग बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे थे, ऐसे ही कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। सब लोगों से मिले थे हम लोग और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद हम निकल जाएंगे घर पर। कौन सा शरबत है भैया? ये मोहब्बती शरबत है, भाभी जी ने बनाया है। थोड़ा कैमरा साई है ना। बहुत अच्छा बनाती हैं खाना, है ना। जितना भी आइटम बनाए, कैसे बनाए बताओ? ये पेट है ना, खाने के आपका तो फिर कम हो गया है। फिर भी ये तारीफ नहीं करते। नहीं, मैं तुम 3 महीने देना मेरे को। ओ भैया तो यहाँ पे मैं मिरर में देख रही थी, तो मैं बहुत मोटी लग रही थी। मैंने सोचा यार बीच में पतली हुई थी, अब फिर से मैं मोटी हो गई थोड़ी सी। कंट्रोल तो करना पड़ेगा, एक तो टाइम ही नहीं मिल रहा ना लाइफ में बिल्कुल भी, इसलिए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो यहाँ पर रास्ते में हमें मिला था ये बछड़ा, तो यहाँ पर लड्डू उससे खेल रहा था। वो अंदर चला गया था ना, उसने फिर से बुलाया और बोल रहा था कि मुझसे तो प्यार ही नहीं कर रहा, ये मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा, और डर भी लग रहा था उसको। तो चलो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। आज पहली बार शादी के मैं ईद मनाने के लिए आई थी भैया के घर। उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया था और बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो अभी 5:45 का समय हो गया और अभी हम जा रहे हैं वापस। और लक्ष्य की बुक्स लेनी है, कल से लक्ष्य के स्कूल ओपन है। आज की छुट्टी थी ईद की वजह से, गुड़ी और काय की वजह से। आज की ईद की वजह से गनगौर की तो रहती नहीं होगी ऑफिशियल छुट्टी, नहीं। हाँ, ईद की वजह से छुट्टी थी, तो अब कल से इसके स्कूल है। लेकिन यूनिफॉर्म वाले भैया को फ़ोन लगा रहे हैं, बुक्स वाले को, तो वो उठा नहीं रहे। तो मैं इनसे कह रही थी मुझे घर पे छोड़ दो, और पानी पिलाने का समय हो जाएगा, 7 बज जाएंगे, फिर दिक्कत ही आएगी। पर आपको भी तो मौजूद रहना ज़रूरी है, पानी पिलाऊंगी तो। चलो चलते हैं, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। चलते हैं। खा ना जाए आप। वो आ रही है आपके पास ही। तो बस यहाँ पे मैं चेंज करने जा रही थी। पहले मैं सोच रही थी 1-2 रील शूट कर लेती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं आपको अपनी ईयरिंग्स दिखा रही हूँ, ये शायद मैंने सेकंड टाइम पहने हुए हैं। एवरीवन 7 बज चुके हैं, अभी 1-2 मिनट की देरी है। और ये चले गए हैं गाड़ी रखने के लिए, उधर से स्कूटी लेके आएंगे। तो क्या हुआ कि मैंने साड़ी चेंज कर ली, मैंने पहन ली ये साड़ी, देख सकते हैं। ये साड़ी फुल लुक आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाहर अंधेरा हो चुका है। मैं सोच रही हूँ पहले पूजा कर दूँ, और पूजा करने के बाद फिर मैं, आज जुल्ली वगैरह तो आएंगे नहीं, पूजा करने के बाद मुझे मंदिर भी जाना है। और मैंने थोड़ी ज्वेलरी भी चेंज कर ली, ये वाले मेरी ईयरिंग्स पहन ली है ना। चूड़ी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करी, क्योंकि मेरे हाथ टाइट है ना, कट जाते हैं इसलिए। तो बस अब मैं गनगौर को पानी पिला दूंगी, पूजा कर दूंगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मंदिर जाऊंगी। ये आने ही वाले होंगे, इनको कॉल करके पूछ लेती हूँ पहले। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और पूजा का समय हो गया था। तो सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा करी, उसके बाद तुलसी मैया वगैरह पे दीपक लगाया, और उसके बाद करूँगी गनगौर की पूजा, और फिर हम लोग गनगौर को पानी पिलाएंगे और आज शायरी भी कहेंगे। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैं अपनी साड़ी दिखा रही थी, ये मेरा लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। सिंपल साड़ी थी, बट ये बोल रहे थे कि ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, वो साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं बोल रही थी आपकी पसंद ही अच्छी नहीं है। तो मैंने गनगौर मैया की भी पूजा कर दी है, उसके बाद ही मैं पानी पिलाऊंगी। यहाँ पे मैया रानी से मैं प्रार्थना कर रही थी। और पता ये साड़ी इनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बोल रहे अच्छी लग रही है बट ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। और जब मैंने इनसे बोला ना आपकी पसंद अच्छी नहीं है, तो बोल रहे थे हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम मानती हो ना कि मेरी पसंद अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे आपने पसंद नहीं किया था, मुझे तो भाभी ने पसंद किया था, इसलिए शुक्र मनाओ कि मैं अच्छी हूँ। अगर आपकी पसंद होती तो शायद अच्छी नहीं होती। तो बस यहाँ पर तुलसी मैया पर दीपक लगाया मैंने, बाहर में पूजा करती हूँ डेली, मेरा पूजा का यही रूटीन
रूटीन है, तो मैं इसलिए पूजा का रूटीन आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ कि डेली मेरा अंदर का वही रूटीन है, हवन पूजा पाठ बस इतना ही है, और बाहर बस ऐसा कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है। फिर भी टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और यहाँ पर मैं गनगौर को पानी पिला रही थी। उसके बाद जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो हम करते हैं हर साल की तरह। और जो हल्दी का पानी होता है उसमें चांदी या सोने की अंगूठी या कुछ डालते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे मुझे वो हल्दी का पानी ऐसे कर रहे थे। और गांव में होते हैं तो कोई और लेडीज़ कर देती हैं जो साथ में कहानी सुनती हैं। वो बिना सुनाए नहीं पैसे देते हैं इसके संग में, थप्पड़ देंगे अगर डंकी नहीं सुनाई। ला जल्दी दो। दोस्तों मेरी सास वगैरह यहाँ है नहीं, और अड़ोस पड़ोस है नहीं। हमेशा से मैं अकेले ही करती हूँ गनगौर का व्रत, और तो बस हमेशा यही मुझे देते हैं और इनके साथ ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यही मेरी सास है जो सास का रोल भी निभाती। और वैसे तो इनने बोला था आज ड्रम ले आना नीले वाला, तो मैं लाया नहीं। मैंने तो नहीं बोला, झूठ मत बोलना है, ठीक है? तो मुझे दे दो। और शायरी आती नहीं, पैसे मिलेंगे तो सुनाऊंगी शायरी। जल्दी बोलो। पति देते हैं पैसों को, जिससे पत्नी सब खुश हो जाती है, पत्नी लक्ष्मी होती है, तो घर उसका भर जाता है। लक्ष्मी को तो मांग रही थी। अगर उसको 100 दोगे तो 1000 मिलेंगे। कितनी देर में? ला बताओ। लाल मिर्ची खाते नहीं। अब भाई पकड़ा होता कभी तो। खाते तो मैं। लाल मिर्ची खाते नहीं, लाल मिर्ची खाते नहीं। अब सुनाई दे गई। हरी मिर्ची लाते नहीं, क्योंकि सब्जी दोस्तों मैं ही लेती हूँ, लाते नहीं हूँ, फोन करती हूँ तो भी नहीं लाते। और मेरे अनिल जी मुझसे पूछे बिना कहीं जाते नहीं। अच्छा नहीं जाते ना? मैं सुना बोल सुनाओ। आज करिया आ जाए। ये लेना नहीं। फोन में लाल मिर्ची खाते नहीं, हरी मिर्ची लाते नहीं। और मैं बहुत कहती हूँ इनसे, पर वीडियो मेरी कभी बनाते नहीं। दोबारा सुना। क्या दोबारा सुना। अच्छी थी, बताओ जल्दी सुनाओ। हाँ क्या? कि लाल मिर्ची खाते नहीं, हरी मिर्ची खाते नहीं। और मैं बहुत बोलती हूँ, मेरी वीडियो बनाते नहीं। ये बात तो है। अब इतने बिजी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और भैया आए थे, बोल रहे थे भैया बनाते हैं आपकी वीडियो। लक्ष्य बनाता नहीं, भैया बनाते हैं। लक्ष्य भी बनाता है कभी कभी, लेकिन भैया बनाते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी दक्षिणा दे दो यार। ले कितने मुझे नहीं पता। दिस इज बिजनेस। ला पैर छू ला। ऐसे का के लिए बैठ गए हो? अब मैं शरीर रही, आज पैर छू चुका लो या मेरे को। फिर मिर्ची लाते नहीं, हम खिलाते नहीं। और फिर मम्मी भी लाइक दिस इज बिजनेस। A few moments later. तो पैसे मैंने वापस कर दिए। जो इंसान दिल से नहीं देता उसके पैसे लेने नहीं चाहिए। जेब से देते हैं, दिल से कोई देता है क्या? दिल से इंसान का समझ में आया था, शकल से समझ में आ रहा है। हाँ। एस्ट्रोलॉजर। तो गनगौर को पानी हमने पिला दिया है, शायरी भी कह दी है। आप लोग बताना आपको इनकी शायरी ज़्यादा अच्छी लगी या मेरी शायरी अच्छी लगी, और आपने कौन सी शायरी कही थी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे मैं नेक्स्ट ईयर उसी शायरी को ट्राई करूं बोलने के लिए। उसके बाद जितने भी अटरम सटरम फैल जाते हैं वो मैंने समेट के रखे थे, और 1-2 मैंने रील शूट करी थी। उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं मंदिर, क्योंकि आज सुबह में मैं जा नहीं पाई थी इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं मंदिर में पूजा करी, भोलेनाथ के मंदिर। और मंदिर में आके ना सारे दिन की थकान दूर हो जाती है, क्योंकि मैं जब तक मंदिर नहीं आती हूँ और स्पेशल ओकेजन पर नहीं आती हूँ तब तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ मंदिर में हो रही थी भजन। भूख लगी है, भूख लगी है? हट जा, मैं ला रही हूँ खाना, ला रही हूँ बेटा, हट जाओ यहाँ से।
आज नहीं खाएगा। सब कुछ हो गया है, बस अभी मैं बनाती हूँ खाना क्योंकि इनको लग रही है भूख। तो बस खाना बनाती हूँ, साड़ी वगैरह बाद में चेंज करूँगी क्योंकि इनको भूख तेज़ लग रही है। मेरे अभी हाथ पैर टूट रहे, नींद आ रही है मुझे। लड्डू तो आते ही इतना थक गया था कि सो गया। मैं मंदिर भी होके आ गई, मंदिर में भजन चल रहे थे बट ज़्यादा लोग नहीं थे, आज सोमवार था ना इसलिए। चलो चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसा रहा मेरा गणगौर का व्रत और गला मेरा बैठ गया है और बस माता रानी सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करे, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट इवनिंग का समय है, मैं आई हुई हूँ मंदिर क्योंकि आज ट्यूसडे भी है और आज हम लोगों का फास्ट भी था। तो मैं मंदिर आती हूँ तो सुबह मैं नहीं आ पाई थी। पहले मैं सुबह आने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा शाम को चलती हूँ क्योंकि मंदिर में सब लोग मिल जाएंगे, पंडित जी वगैरह। तो जो भी मैंने गणगौर पे मैया के लिए साड़ी वगैरह चिरकी थी ना, वो मैंने पंडित जी को दी और उन्होंने साइड में रख दी थी ओपन करने के बाद। और मैं जैसे ही आरती कर रही थी और प्रसाद वगैरह चढ़ा रही थी तो दूसरे वाले पंडित जी थे ना, उन्होंने साड़ी निकाल के मैया के ऊपर पहना दी, आप लोग देख सकते हो। और सारा श्रृंगार मैया के चरणों में रख दिया, नारियल वगैरह भी। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैया ने मेरा श्रृंगार स्वीकार किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आज ना बालाजी मंदिर में भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये शारदा मैया हैं और यहाँ पे भी लोग, इतनी भीड़ लगी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद गई थी मैं भोलेनाथ के मंदिर और वहाँ पर पूजा करने के बाद मैं चली जाऊँगी घर। तो ऐसा रहा मेरा गणगौर वाला व्रत। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।